नमस्कार। हमारे जीवन में धन कई प्रकार के होते हैं। एक तो वह धन जिसको हम खर्च करके अपनी ज़रूरतों का सामान लेते हैं। इसके अलावा विद्या धन, संतान धन, स्वास्थ्य धन और संतोष धन सभी का अपना अपना महत्व है। पर अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, अच्छी संतान है, दिमाग भी तेज है, मन में संतोष भी है, पर अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहता तो क्या आप इनमें से किसी भी चीज का ठीक से उपयोग कर पाएंगे? अभी हाल ही में हमने धनतेरस मनाया, धन्वंतरी देवता की पूजा की, पर क्या केवल उनकी पूजा से ही हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार के धन को पाने के लिए हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। फिर हम स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग केवल 45% हैं। सब लोग अलग अलग तरह की टेक्निक से खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग घर पर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं। पर दुख की बात यह है कि योग के जनक माने जाने वाले भारत देश में सिर्फ 21% लोग योग करते हैं। हमारे देश में हर उम्र के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। बच्चों के लिए शुरू से ही योग या दूसरी एक्टिविटी करने की कोई परंपरा ही नहीं है भारत में कि ये करना जरूरी हो बच्चों के लिए। इस तरह का कोई रिवाज ही नहीं है। बच्चों को हम बच्चा है कहकर जाने देते हैं, जबकि शुरू से ही अगर उनको फिटनेस के लिए जागरूक किया जाए तो बाकी जीवन में खुद ही अच्छे से एक्टिविटी करके फिट रहेंगे। रही बात बुजुर्गों की, तो वो अब क्या करना है, या मन नहीं करता, या हमसे ये सब नहीं होता, ये कहकर खुद को और बीमार कर लेते हैं। 50 की उम्र के आसपास के लोग तब शुरू करते हैं जब उन्हें बीमारियां घेरने लगती हैं, और युवा जिनके कंधों पर परिवार और देश की जिम्मेदारी है, वे कहते हैं टाइम कहाँ है। माना कि आज की लाइफ फास्ट है, पर काम को फास्ट करने के गैजेट्स भी तो हैं। इसी लापरवाही के कारण आजकल युवाओं में बहुत कम एज में शुगर, थायराइड और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल के कारण, काम के स्ट्रेस के कारण या गलत खान पान के कारण सबसे ज़्यादा हार्ट प्रभावित हो रहा है। देर रात तक जागने, गलत खान पान और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण ही हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। किसी भी इंसान से अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लिया जाए, उसे सही डाइट नहीं दी जाए, उसका ध्यान न रखा जाए, तो वो कितने दिन काम कर पाएगा? इसी तरह आपकी बॉडी भी प्रॉपर रेस्ट और डाइट मांगती है, सही डाइट। कुछ लोग आजकल के युवा जिम जाते भी हैं तो इसलिए कि एक अच्छी बॉडी, अच्छे मसल्स बना सकें और गुड लुकिंग या डैशिंग दिख सकें। इस चक्कर में कई लोग एक्सेस जिमिंग भी करते हैं, जो हार्ट अटैक या बैक पेन का कारण बनता है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जिम करना गलत नहीं है, जिम की अपनी इम्पोर्टेंस है, पर मैं मानती हूँ कि जिम के साथ थोड़ा योगा, प्राणायाम को भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि योग संपूर्ण विज्ञान है जो आपके मन, शरीर, आत्मा को तृप्त करता है। डीप ब्रीदिंग से आपके ऑर्गन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, मेंटल कामनेस, स्टेबिलिटी आती है, मेडिटेशन से एक विजन मिलता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनि इन टेक्निक्स को अपनाकर लंबे समय तक जीते थे। अगर आप अभी तक नहीं जागे थे तो उम्मीद है इस बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और अपने स्वास्थ्य धन को सहेज कर मनुष्य जीवन का सही आनंद उठा पाएंगे। धन्यवाद।